वेलकम टू माय चैनल। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, मैं आज चैप्टर 5 के जितने भी एमसीक्यू प्री बोर्ड के एग्जाम में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं उन सभी को एक ही वीडियो में सॉल्व करके मैं लाया हूं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो कामरूप मेट्रो में आया हुआ है। यहाँ पे आपको क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो डेबनाइट ट्राइड फॉर्म करता है, तो उसमें से आपको बताना है कि ब्रोमीन का जो है ना एटॉमिक मास कितना होगा। तो ब्रोमीन का एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको क्लोरीन और आयोडीन का एवरेज निकाल लेना होगा। तो क्लोरीन और आयोडीन का एवरेज को बताना है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव कौन सा एलिमेंट तक ही वैलिड हुआ। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है उस समय टोटल 56 एलिमेंट्स का डिस्कवर हुआ था और केवल 20 मतलब कैल्शियम तक ही ये आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव वैलिड हो पाया। तो इसका आंसर जो है आपका बी होगा। अपने ग्रुप एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट, ग्रुप में जो है नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाता है, इसीलिए एटॉमिक साइज जो है बढ़ता रहेगा। तो जो ए है वो आंसर करेक्ट होगा। इंक्रीज करेगा डाउनवर्ड ग्रुप। ना है कि कौन सा चारों एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना फर्स्ट सेल से 2 टाइम होगा। तो फर्स्ट सेल में 2, तो सेकंड सेल में आपको 4। तो इस तरह का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका कार्बन का होता है। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिया है 283। 283 जो है इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका एटॉमिक नंबर 13 हो उसका ही हो सकता है। तो 13 जो है एटॉमिक नंबर किसका होता है? एल्युमिनियम का। तो जो आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया है, तो करेक्ट जो है बी नंबर ऑप्शन होगा। ये आपका एक 3 एलिमेंट्स दिया है कि पीरियड का कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तीनों जो है एक पीरियड में है। और पीरियड में जो है ना एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ जो है नाइट्रोजन का साइज सबसे अधिक होगा क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज कम, और फ्लोरीन का सबसे कम क्योंकि इसमें न्यूक्लियर चार्ज अधिक होता है। तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। बताना है आपको व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल। मॉडर्न पीरियड टेबल का जो बेसिक है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। मेडलिव का बोलने से एटॉमिक मास, लेकिन यहाँ पूछा है मॉडर्न पीरियड टेबल। तो मॉडर्न पीरियड टेबल का जो बेस है वो एटॉमिक नंबर जो आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया है। तो बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। न्यूलैंड वाज फ्रॉम व्हिच कंट्री। न्यूलैंड जो साइंटिस्ट वो किस कंट्री के थे? तो वो एक इंग्लैंड के, न्यूलैंड जो है इंग्लैंड कंट्री के इन बिलोंग करते हैं। तो आंसर जो है आपका ए नंबर ऑप्शन होगा, इंग्लैंड। आपको बताना है कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से कौन सा जो स्टेटमेंट है रॉन्ग होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने से किसी भी पीरियड में मेटलिक प्रॉपर्टी घटता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होता है, बी नंबर भी करेक्ट है। सी नंबर देखिए, द एटॉम लूज द इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, नहीं, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ता है। तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन 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 लॉस करने की टेंडेंसी। मेडली पीरियड टेबल का यूज करके प्रिडिक्ट करना है कि पोटेशियम का जो है ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसको जनरल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। पोटेशियम का जो है ना एटॉमिक नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, वैलेंसी 1 होता है, ऑक्सीजन का 2। इसका हेल्प से भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला जो होगा पोटेशियम का ऑक्साइड का K2O, जो आपका ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है K2O। ऐसे दूसरे भी एलिमेंट्स का ऑक्साइड पूछ सकता है, तो इसी प्रकार से हम लोग उसका फॉर्मूला निकाल कर लिख लेंगे। तो यहाँ पे आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। गैलियम के अलावा और दो कौन सा एलिमेंट का जो प्रिडिक्शन किए थे मेडलिफ ने, उसका नाम बताना है।
तो गैलियम के अलावा 2 एलिमेंट्स स्कैंडियम और जर्मेनियम, जिसका शुभ बदनाम विवेचना ने ही किया था कि पहले एलिमेंट ये डिस्कवर होगा, स्कैंडियम और जर्मेनियम। ये आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया है, बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। यहाँ आपको बताना है which one of the following property does not increase while moving down the group। डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे जाने पे कौन सा प्रॉपर्टी जो है इंक्रीज नहीं होता है। तो डाउनवर्ड जाने से एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता है, सेल बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज नहीं होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है। तो सी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट होगा। नंबर ऑफ सेल बढ़ता ही है, तो सी जो है करेक्ट होगा आंसर। एलिमेंट दिया है एक, उसमें प्रोटॉन है 13, तो इसका मतलब वो एटॉमिक नंबर जो है उसका क्या होगा 13। और 13 जो है एटॉमिक नंबर जो है एल्युमिनियम का होता है, और एल्युमिनियम जो ऑक्साइड बनाता है एम्फोटिक ऑक्साइड होता है। तो एक नंबर ऑप्शन तो स्टेटमेंट करेक्ट होगा ही, और इसका वैलेंसी 3 होता ही है, लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और फॉर्मूला भी ऑक्साइड जो है XCl3 ही होगा। तो तीनों जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283। 283 किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम में ही 13 इलेक्ट्रॉन होता है, 13 प्रोटॉन होता है। तो ये जो आंसर होगा इसका बी नंबर ऑप्शन होगा। ग्रुप एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो है बढ़ता ही जाता है, और नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण जो है ऊपर से नीचे जाने पर किसी भी एलिमेंट का साइज जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो आपका जो ए नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, तो ए पर टिक मार देंगे। बताना है कि कौन सा एलिमेंट में फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में जो है ना 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 4, और 2 और 4 जो है आपका कार्बन का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो सी नंबर जो है ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, तो सी पर जो है वो टिक मार देंगे। पीरियड टेबल में वी गो डाउन इन ए ग्रुप, ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज होता है, क्योंकि वहाँ पे फिर देखिए रिपीट हुआ क्वेश्चन, ये सेल बढ़ता जाता है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ए नंबर ऑप्शन होगा। पहचानना है कि कौन सा डेबनाइट ट्राइड फॉर्म करेगा, तो इसके लिए जो 3 डेबनाइट ने ट्राइड फाउंड किया था उसका सीरियली आपको याद कर लेना पड़ेगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इंडियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीनों उन्होंने 3 ट्राइड बनाया था। तो तीनों में से जो दिया हुआ है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ए नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट। मेटलिक पीरियोडिक टेबल का हेल्प लेकर हम लोगों को सिलिकॉन का ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है। तो जनरल जो हम ऑक्साइड का फॉर्मूला है उस लिखने का प्रोसेस होता है, उसमें दोनों कम एलिमेंट का वैलेंसी लिखते हैं। तो सिलिकॉन का वैलेंसी 4 होता है, ऑक्सीजन का 2, कॉमन हो गया 2, तो सिलिकॉन का 2 हो गया और ऑक्सीजन का 1। तो इसका फॉर्मूला जो है SiO2 हो जाएगा, जो आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया है SiO2। SiO2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। एलिमेंट सबका जो है एटॉमिक मास दिया हुआ है, इसके हेल्प से ड्रेबनायर हम लोगों को फाइंड करना है। तो 3 एलिमेंट्स को ले लेंगे, उस पर एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेंगे, और फर्स्ट और लास्ट का एवरेज निकालेंगे। बीच वाले का जो एटॉमिक मास है उसके इक्वल हो जाए तो वो डेबनाइट ट्राइड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे WZY जो है ना डेबनाइट ट्राइड फॉर्म करेगा, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। ऊपर से नीचे जाने पर वैलेंसी जो है चेंज नहीं होता है, वैलेंसी सेम रहता है। तो यहाँ पे साइज पूछेगा तो साइज बढ़ता है, वैलेंसी पूछेगा तो वैलेंसी नहीं, वैलेंसी जो है सेम रहता है। यदि मेटलिक प्रॉपर्टी पूछेगा तो मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ता है, अलग अलग जो है पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पूछा वैलेंसी, तो वैलेंसी जो है चेंज नहीं होता है, रिमेन सेम।
तो यहाँ पे आपका कॉन्फ़िगरेशन दिया है x का 285 और आपको बताना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन क्या होगा। तो 285 का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से अधिक हो जाने से 10 प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका वैलेंस 5 है, इसलिए 10 प्लस कर दीजिए तो 15 आ गया। तो ये आपका 50 नंबर ग्रुप का एलिमेंट है जो आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया था। डी और नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, तो डी नंबर ऑप्शन पे टिक मार देंगे। ग्रुप वन एलिमेंट को पहचानना है। ग्रुप वन एलिमेंट को क्या, ग्रुप वन के एलिमेंट का नाम है। जो ग्रुप वन जो एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग अल्कली, और आपको ग्रुप टू का अल्कलाइन, ग्रुप 17 को हेलोजन और ग्रुप 18 को नोबल। तो यहाँ पे आपका ग्रुप वन का पूछा है, तो ग्रुप वन का क्या हो जाएगा आपका अल्कली। तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। मैथमेटिकली क्वेश्चन पूछा है कि जो आउटरमोस्ट सेल है होगा वो एल सेल से 25% होगा। तो आपका एल सेल में जो है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो 8 का 25% निकाल लीजिए, तो 8 का 25% जो है 2 होता है। तो इसका जो आंसर है आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। बोला है कि एक एलिमेंट है, इसका दोनों सेल फुल हो गया है। दोनों सेल फुल हो जाने पर इसमें कौन सा एलिमेंट होगा। तो दोनों सेल फुल, दो ही सेल है और दोनों सेल फुल हो तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और दूसरा सेल में 8। तो 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो एलिमेंट है वो नियोन होता है। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। कुछ 4 एलिमेंट दिया हुआ है और बताना है कि मेडलिब ने इसमें चारों में से कौन सा 3 एलिमेंट का बाद में चलकर डिस्कवर होगा। इसके लिए अपना घर में अपना पीरियड टेबल में जो है पोजीशन भी छोड़ दिया था। तो ये 3 जो एलिमेंट है जर्मेनियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम, जो आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया है। तो डी नंबर ऑप्शन जो है का करेक्ट होगा। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम, तो डी पर टिक मार। यहाँ पे मॉडर्न पीरियड टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीज नहीं होता है, राइट टू लेफ्ट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में डिक्रीज होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। और टॉप टू बॉटम जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। तो 3 नंबर 2 और 3 जो है ऑप्शन करेक्ट होगा। और 2, 3 जो है आपका बी में दिया है, तो बी जो है करेक्ट स्टेट ऑप्शन है। मैच करना है, 2 कॉलम दिया हुआ है। तो ट्रायड जो है ना, ये आपका डेब्डायर ने, ऑक्टेव ने, ऑक्टेव जो है न्यूलैंड ने, एटॉमिक नंबर जो है ना मोस्ले, और एटॉमिक मास जो है मेडलिफ ने दिया था। तो ये जो है आपका ऑप्शन दिया डी नंबर ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। तो मिला मैच कर लेंगे और उसके बाद आंसर देंगे। तो बी टी पे टिकट मारेंगे। यहाँ पे 3 एलिमेंट दिया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इस तीनों में जो एक ही पीरियड का एलिमेंट है, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से साइज घटता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा साइज जो है नाइट्रोजन का होगा और सबसे कम फ्लोरीन का, जो आपका डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। फ्लोरीन सबसे कम साइज, ऑक्सीजन उससे थोड़ा बड़ा और नाइट्रोजन सबसे बड़ा। तो डी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है एलिमेंट का 287, इसके साथ कौन सा एलिमेंट का प्रॉपर्टी मैच करेगा। तो पहला वाला जो दिया है नाइट्रोजन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 254 उसके साथ मैच नहीं करेगा। लेकिन बी नंबर ऑप्शन फ्लोरीन उसका 27, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो जाने के कारण इसका प्रॉपर्टी जो है 287 के साथ मैच करेगा। तो बी नंबर जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। डेबनाइट ट्राइड फॉर्म होगा। तो डेबनाइट ट्राइड इसके पहले वाला भी क्वेश्चन आया था, ये आते रहता है। अच्छा से 3 डेबनाइट ट्राइड को याद कर लेंगे। तो यहाँ पे जो लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, ये भी डेबनाइट ट्राइड नहीं फॉर्म नहीं करेगा। 2 नंबर भी
डेब्नाइट्राइड फॉर्म नहीं करेगा, 3 नंबर भी नहीं करेगा। 3 नंबर जो है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये डेब्नाइट्राइड का जो 3 ट्राइड है उसमें से है। तो जो डी नंबर ऑप्शन है आपका, तो तीनों ट्राइड को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, इसमें से कुछ भी दे सकता है, ऑर्डर भी चेंज कर देता है, ऑर्डर को भी ध्यान रखना है। देखिए सेकेंड सेल का जो एलिमेंट है फर्स्ट सेल से 3 टाइम्स होना चाहिए। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ही सेकेंड सेल में जाएगा। तो 2 का 3 टाइम्स कितना हो गया, 6। तो 2 6 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपका ऑक्सीजन का होता है। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसीलिए ये आपका जो ऑप्शन है वो सी नंबर होगा करेक्ट। तो सी पर टिक मार देंगे। 3-4 एलिमेंट दिया हुआ हो और उसका प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना है कि सेम है, तो सभी का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जिस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। तो यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन इन दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो क्लोरीन का जो है केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। तो फ्लोरीन क्लोरीन जो है आपको सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, 3 4 ये करेक्ट है। दोनों का जो सेल है पूरी तरह से फुल है, तो इस तरह का एलिमेंट का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो सकता है। और 2 8 जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला जो एलिमेंट है वो आपका कौन सा है, नियोन, क्योंकि नियोन का जो एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो नियोन जो है आप लोगों को दिया हुआ है बी नंबर ऑप्शन में, तो बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। दिया है जिसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है, और 282 इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 2 हो गया, और 2 होने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो उसका ग्रुप की संख्या जो है 2 होगा। यदि 2 से अधिक होता तो 10 प्लस कर देते। तो यहाँ पे आपका ये जो एलिमेंट है 282 ये आपका सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। तो यहाँ पे सेकेंड ग्रुप जो है आपका सी में दिया हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट होगा। ग्रुप और पीरियड किस प्रकार से पहचानते हैं ये आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ग्रुप पहचानने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं और पीरियड पहचानने के लिए नंबर ऑफ सेल्स। 17 एलिमेंट, तो ग्रुप 17 एलिमेंट जो होता है हेलोजन होता है, तो हेलोजन इसका आंसर होगा 287। 17 ग्रुप का एलिमेंट है, तो हेलोजन जो है आपका सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ग्रुप भी निकालना सीख लीजिएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होता है, जैसे अल्कली है, तो फर्स्ट ग्रुप का होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, नोबल गैस 18 ग्रुप का होता है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा। हेलोजन है तो इस हेलोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होना चाहिए, तभी ये 17 ग्रुप का होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सहायता से हम लोग ग्रुप पता कर सकते हैं। तो 17 जो ग्रुप का एलिमेंट होगा हेलोजन ग्रुप का एलिमेंट होगा, इसका नाम है हेलोजन, सी नंबर ऑप्शन एलिमेंट दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला है, कंपाउंड है K2O। ईच एटम K गिव्स, तो K कितना इलेक्ट्रॉन देगा, तो K जो है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है 1 होता है, तो ये प्रत्येक ऑक्सीजन को एक एक इलेक्ट्रॉन देगा। 2 का पोटेशियम है तो दोनों जो है एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है। जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट्स दे सकता है यदि मेटल हो तो। और इसको ध्यान से देखेंगे, इसका हम लोग 1 जो है इसका आंसर होगा।